हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल, चैनल जिसका नाम है Crazy क्रेजी Bros ब्रो रिएक्शन। Reaction। तो बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि भाई कनिष्क गुप्ता की वीडियो नहीं लेकर आ रहे आप काफी देर बाइक्स हो गई में थी गाड़ियों वैसे। में घुस गए हैं, हाँ। आपका चैनल लगी कुछ हो रहा है, कोई मतलब अच्छी वीडियोस भी लेकर आए। नीश और यानी कि चेंज होगी ये हमारे उसकी। जो उनसे ओल्ड सब्सक्राइबर है ना, वो मतलब उनकी रिक्वेस्ट थी, तो उनके लिए हम एक दोबारा से ना एक वीडियो लेकर आए हैं बड़ी ही जबरदस्त। और वो केरला के ऊपर है, लेकिन केरला कनिष्क गुप्ता के लेंस से, ना के मतलब मतलब कि एक केरला हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन वो वो तो कनिष्क जनरल गुप्ता की एक वो तो जनरल जनरल वीडियो थी ना। प्लेसेस टू विजिट इन इसके केरला। अंदर ड्रोन शॉट भी होंगे। इसके अंदर कामनेस होगी, ब्यूटीफुल टनाटन होगी। चलें ठीक तो है, ओवरऑल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कैसी वीडियो है। और गाइज आपको मतलब कल की जो वीडियोस थी जो हमने अपलोड की थी वो कैसी लगी, वो इस वीडियो के नीचे बताएं। और अगर कोई रिकमेंडेशन है तो जो वीडियो जिस दिन अपलोड होती है ना, विद इन 1 और 2 आवर अगर आप उसका रिकमेंड्स में कर देंगे ना, तो हम उसको फौरन देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये प्रो टिप मैंने दे दिया, हमने फौरन कमेंट अगर आपने पढ़वाना हो तो। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? ब्यूटी है वो। इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। यार ये इधर पहुंचता साउथ कैसे इंडिया है? के मतलब भाई क्या शॉट कंटेंट नहीं है क्रिएटर्स, इसमें। हाँ भाई, लेकिन ऐसे यार थोड़ी- बाकी नहीं इस तरह का मतलब दूसरा इसकी हाँ, आवाज और भी वैसी हमने है। किसी को नहीं देखा। केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। यार बादल नीचे दरख्त ऊपर है यार, सीन है। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है। और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दुनिया की सबसे दूर खास दूर चाय- तक फैले ये चाय हरे की भरे production पहाड़ हैं। होती है मेरे ख्याल में इधर। चाय की प्रोडक्शन, वो तो टी गार्डन्स तो नजर आ रहे थे, लेकिन मतलब खास दुनिया चाय की खास चाय कुछ उसमें तो क्या? होगा, हाँ। हाँ, जायका कुछ तो होगा उसमें। टी गार्डन्स जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। ग्रीकी लग रहा कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। है। इधर ग्रीनरी क्यों था यार? इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। दूध पहन लिया किसी ने ये ना। खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें यार कई ये पहाड़ मतलब ये सारे टी गार्डन हैं, तो मतलब इसमें मतलब जाते कैसे होंगे? ये तो सारा वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई गाड़ियों वाड़ियों की यार जगह ये नहीं नजर आ हमें रही। ना असल में ड्रोन से इस तरह का लग रहा है, अंदर काफी ट्रैक्स बने होते हैं उस चलो। वक्त। एक खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है सूर्य नली। ठीक। सूर्य नली के इन टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी हैं, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। पता नहीं सोलर पैनल होंगे ये वाली मुन्नार के जगह। बाद बहुत ही अबे ये हवा वगैरह से उड़ ना जाए ना बीच में, मतलब सुंदर सा विलेज है। और आप देख सकते हैं कितनी अलग तरीके से यहाँ पे एक हट्स की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन की रूफ है, बट वो हट की शेप में बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसकी टिन की रूफ पे कुछ कुछ आपको वो ऐसे पौधे उगाए हुए भी दिखेंगे। कुछ कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उस पर पौधे उगाए हुए हैं। और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है जितने भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इस वाली साइड पे। सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है। पता नहीं क्यों वो सब मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ ये सब क्या है।
और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक बंदे ने मतलब अपना घर भी भूल सकता है बंदा अगर सेम पेंट है। पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरी है एकदम ये जगह, बहुत ही सुंदर विलेज है। भाई यहाँ तो नमस्ते। कुछ लोकल से कोई discussion हिंदी इंग्लिश करेगा। ओनली तमिल। हाउस योर हाउस। अच्छा बहुत सारी हमारी ना इंडियन ऑडियंस है, वो जब हम केरला के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना तो एक चीज माइंड में आती है कि उनको केरला वालों को हमारी जो हिंदी उर्दू समझ में हाँ, आती वो है या समझ नहीं? में आती है कि नहीं, क्योंकि उधर की भी तो ऑडियंस होती होगी ना हमारी। So why you have put these plants on the roof? Plants. Plants. Loading. Yeah. Why? Why? Here. Here. Are these your houses? That one is yours. Okay, why you have put these plants on the top? Why? खाद। Why? तो अभी मैंने एक बहुत नाकामयाब कोशिश करी यहाँ पे लोगों से बात करने की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बट लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट। बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते हैं। वैसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है कॉमन। और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश। हाँ मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। बट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है ड्यूलिंगो के पास, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसके इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से बहुत आसानी से एक गेम की तरह आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं। बस रोज के 10 मिनट भी अगर आप ड्यूलिंगो पर प्रैक्टिस करेंगे या कहें कि गेम खेलेंगे तो बस कुछ दिन में ही अपनी इंग्लिश से आप खुद इंप्रेस हो जाएंगे। खैर कुछ देर बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। दिस इज योर हाउस। यार ये डॉग काफी एक्सपेंसिव है, गोल्डन हाँ, रिट्रीवर ये कहते हैं गोल्डन इसे। रिट्रीवर ही है, मैं भी वही देख रहा हाँ था यार ये मतलब कहाँ से? My house, quarters. My लेकिन quarters. ये प्योर नहीं है। क्वार्टर्स। My wife is a tutti. क्रॉस में ओके, योर वाइफ वर्क एज अ टी वर्कर। दिस इज क्वार्टर फॉर टी वर्कर्स। My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? वो कच्चमल कंपनी में rules. Company's rules. Okay, okay. But it looks good. Very, very nice. कहता कंपनी के रूल हैं, ये घर भी कंपनी की हैं मतलब। ओके Why there are plants on the roof? ये जो पत्ती लेके जाती होगी उसने बना Weather ना heat में. Okay. Weight. So it acts as a weight. Weight. To protect from wind. So it won't blow away. Okay, okay. Where are you from? I'm from Delhi. तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर क्या बात है यार, तुमने सही गैस किया। मतलब वो टी कंपनीज वाला नहीं। बना के रखते हैं, इतना अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं। इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर से हट्स वाले घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके। तो मतलब इतना ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इतने प्यारे लोग जब चाय के वो पत्तियां काटते हैं तभी तो चाय में इतना जायका आता है। तभी तो टेस्ट घरों में डिफरेंस रहते है। हैं। ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए। अब देखिए आप कह रहे थे कि तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर है। मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना Fresh सिर्फ water। टी गार्डन्स के अंदर। जब ये अच्छी आवाज़ आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आंखों को। और भाई मेरे ख्याल में तो धूप निकलती नहीं होगी, बहुत कम होगी। बहुत कम। फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे। इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है। और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। वाटरफॉल सबसे बड़ी पसंद है।
अच्छा ये हैं भी केरला में ही ज्यादा, ये चीज बड़ी अच्छी है। हाँ देखिए यहाँ पे ये है। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हीं टी गार्डन्स की चाय मुझे पीने को भी मिलेगी, जो इस फैमिली ने मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? ब्लैक टी। ब्लैक टी। आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल, मलयालम। नाइस नाइस। बगैर पिए नहीं। जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफी जगहों पी चुका हूँ, बट चाय के साथ उन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे सर्व कर दी। व्हाट इज दिस? क्या? सेब। सेब। जैसे घर में एक मेहमान आया हूँ, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूध मतलब मेहमान नवाजी टाइट है इधर। दूध, मिल्क केक, हर जगह पे यार डॉग्स कितनी हैं? 1 2 3 बहुत ज्यादा हैं भाई, और हमें तो हर किसी ने रखे हुए हैं। मलयालम में पाल हलवा। पाल हलवा, हलवा, अच्छा अच्छा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन्स है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्यनली में। तो खुश हो गए मतलब अभी। चलो कोई सूर्यनली तो आया। आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है। और यार इस बंदे की आवाज ऐसी है कि ना ऐसे ही मुंह पे स्माइल आ जाती है, दिखा कुछ भी रहा हो। बड़ी प्यारी आवाज है यार इसकी। वो है ये जीप सफारी। पता नहीं बना के बोलता है यार, एक ये है घंटे ये। का ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। वाकई ऐसी जगह को जन्नत कहना कम नहीं होगा। कोलुकुमलाई, कोलुकुमलाई, यही नाम था। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे पास में आपको मेरे पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। बेहतरीन यार। 7000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से, यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से, ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। कितनी ज्यादा स्टीप वो चट्टान है भाई, जो कैप्चर कर देता है ना यार। ये इतनी खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। पूरी लग रही है। वैसे तो कोलुकुमलाई वर्ल्ड हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में। जो अभी मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने कभी ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर गोरों के मुल्क में होता ना, उन्होंने रस्सियां लेके चढ़ जाना था हाइकिंग करने। उन्होंने तो हाइकिंग क्या, उन्होंने तो पैराग्लाइडिंग यहाँ से करनी थी भाई। बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। हाँ? पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा। चीना का नाम वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का अब देख, ये छोटी सी गाड़ी और ये कितना ऊपर से आ रहा है। वो वाटरफॉल असली अंदाजा होता है। अच्छा, वाटरफॉल के खूबसूरत ऊपर रोड waterfall। बनाई हुई है। हाँ, वो क्रॉस कर रही है ना नीचे। कोई कोई चीज तो अब पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं कि रोड्स के ऊपर से ही पानी गुजर रहा होता है। एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके
आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। नवदी। ओए 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 ओए, क्या व्यू है यार, क्या एंड खत्म यार। 8,800 फीट की हाइट की यह पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है। यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है। और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं और मुदी। एलिफेंट ये माउंटेन्स है। यहाँ पे अभी एक गाड़ी का शूट हुआ है, टाटा हैरियर है या पता नहीं कौन सी है, उसका शूट हुआ है। एलिफेंट रॉक्स, ये वही है, सही है। ओ सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। उसी तरह की दिख रही है। एक मिनट, कहाँ से? हाथी की तरह ही है पूरी शेप उसकी। भाई चेक करो ये क्या है। हाँ, जैसे उसका सर उससे हाथ, उसने थोड़ा सा ना मिमिक करके दिखाया है हाँ, कि मतलब ये हाथी लग रहा है। हाँ। और इसका जो टॉप है, ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना हुआ, इसके टॉप पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान सी, एक रॉक सी है। क्योंकि कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पड़ता होगा, जो भी बारिश होती होगी, तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और उसकी धाराएं बन रही है इतनी सारी और वाटरफॉल्स बन रही है इससे नीचे आते हुए, बड़े सुंदर, जो कि इतने ज़्यादा और खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं इसलिए। और इस खूबसूरत पीक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको एक साथ और ये नदियां ही जो थी ना, इंडिया की लाइफ लाइन है बेसिकली, और पाकिस्तान की भी। देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्य नली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। उसको ब्यूटीफुल और बनाने के लिए यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और उधर गैस कहाँ से लाएंगे? और ये हट्स भी इन खूबसूरत गैस का काफी इशू होता है। टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। इधर वाइल्ड लाइफ भी तो होती होगी ना, शेर, चीते वीते, मतलब डॉग्स वगैरह, इसीलिए उन्होंने रखे हैं। शेर चीते वगैरह नहीं, वैसे आम जो थोड़े बहुत जानवर होते हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ वाले वो होते हैं। शेर चीते के होते हैं, कैसे रह जाते हैं। अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर आने के बाद भी मुझे यहाँ यार कंतारा मूवी में भी दिखाया था भाई, जिधर यार गांव भाई, होते हैं वो मूवीज थी भाई, क्या हो गया है? चलो गाइस, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में जो मतलब खतरनाक एनिमल्स हैं वो होते हैं या नहीं होते। क्या अलग है, उसने इतना प्रभावित नहीं किया जितना मुझे कई चीजों का एक जैसा होने ने किया। थैंक यू, नमस्ते, तमिल नमस्ते, क्या तमिल नमस्कार नमस्कार। वो जो सिम के सिग्नल तो नहीं आते होंगे, या आते होंगे? बात तो यार इसका क्या जवाब दें हम? इसका जवाब हमारी ऑडियंस ही दे सकती है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सिग्नल नहीं आते तो फिर कैसे? भले ही नमस्ते नमस्कारम में बदल गया हो या वणक्कम में, पर हाथ जोड़कर उसे कहना नहीं बदला। भले ही चाय यहाँ तक आते आते ब्लैक टी हो गई हो, पर साथ बैठकर उसे पीना नहीं बदला। नाइस उनकी अपनी घर की चाय है मतलब। चाहे लैंग्वेज अलग होने के बाद भी
वो बस हंस के सुन लेने की बात हो। ओके बाय। मैंने महसूस किया कि कितना फर्क आ जाता है जब हम क्या अलग हैं ये सोचने की जगह क्या एक जैसा है उस पर ध्यान देता इतनी हूँ। प्यारी बात। क्योंकि ऐसा सोचते ही आप सबके जैसे हो जाते हैं और सब आपके जैसे। क्योंकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, पर सबसे अलग हो जाने में है। बेहतरीन यार। और सिर्फ बड़ी बेहतरीन भाई, मैं कहता हूँ इस बंदे से अच्छा इंडिया मैं के ना- नॉर्थ को किसी ने रिप्रेजेंट किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इसकी वीडियो पे व्यूज जो से इतने कम क्यों आते हैं। कम क्यों आते हैं? मतलब 2 हालांकि हम- मिलियन 3 मिलियन व्यूज होते हैं। जितना ये भाई मेहनत करता है जितनी दूर जाता है। अच्छा, ओवरऑल कनिष्क गुप्ता की ना जो वीडियो की एंडिंग होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है कि मतलब अभी इस वीडियो में जो एंडिंग की है कि भाई जो बंदा सिमिलैरिटीज ढूंढेगा ना दूसरों में, उसको अपने जैसे ही लोग मिलेंगे और उनकी मतलब ना अलाइनमेंट Alignment सही होगी। सही से मतलब उनसे वो क्या कहते हैं मिलजुल मिलजुल के रहेगा। हाँ। फटे लड़ाइयाँ कम होंगे। लेकिन अगर बंदा डिफरेंसेस ही ढूंढेगा ना हाँ। फिर तो हर जगह ही एट कुत्ते दा वैर चौधरी ही वही वाला हिसाब होगा। तो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। हम और काफी केरला देर के के बाद यानी कि अपने चैनल पे इस तरह की कोई वीडियो हाँ, लेके आए हैं जहां मेरे तक ख्याल मुझे याद आ रहा है। ऑलमोस्ट कोई 20 वन मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद हम वीडियो लेके आए हैं इस चैनल पे। चैनल को हुआ भी 1 मंथ ही ओवरऑल गाइस आपको ये वीडियो ना कैसी लगी आपने लाजमी बताना है। और जो इब्तिसाम कह रहा था ना कि सिग्नल यहाँ पे कैसे है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास जो नॉर्थ साइड है ना पहाड़, बहुत वहाँ पे issues सिग्नल होते नहीं हैं, आते नहीं क्योंकि टावर्स ही नहीं लग सकते यहाँ पे, तो सिग्नल और ये तो 8000 9000 की वो कह लो कि हाइट पे था, और वहाँ पे- पहाड़ों से ना सिग्नल ब्लॉक भी हो जाते होते हैं अगर टावर लगे भी हों। तो उसका इन्होंने क्या मतलब तरीकेकार निकाला वो एक वाकई। और दूसरी बिजली भी तो है नहीं, सोलर बादल सूरज निकलेगा तो सोलर चलेगा। वो कह नहीं रहे थे कि मतलब ऊपर घास इसलिए लगाते हैं ताकि धूप की तपी से टिन की चादरें निकलती चादरें, होगी, बैटरीज हाँ। वगैरह रखी होंगी। बिजली का तो कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है। हो जाता होगा। तो ओवरऑल गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मुझे बताएं कि कोई बंदा और ऐसा है जिसने केरला को इतने प्यारे ब्यूटीफुली कवर किया हो तो हम उसकी वीडियो भी लाजमी देखना लाजमी चाहेंगे। और केरला में हाई राइज बिल्डिंग भी है क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियो देखी हैं केरला में मैंने तो नहीं मैंने भी नहीं बिल्डिंग देखी देखी क्योंकि केरला मोस्ट यही कह लो कि एक ग्रीनरी के हवाले से या गांव टाइप में जिस तरह आता है ना डेवलप्ड जो होती हैं वो उस तरह का बना हुआ है सारा। यही अब मोस्टली यही सीन्स हमें देखने को मिलेंगे बिल्डिंग केरला अगर होती तो और- कवर करते। और एक और चीज जो वाइल्ड लाइफ की मैंने बात की, मेरा 100% छोटे की इधर वाइल्ड लाइफ ठीक ठाक होगी। और हो भी सकता है भाई, हो और भी शबान कह रहा है कि भाई नहीं होगी। तो हाँ। आपने बताना है कमेंट्स में कि यहाँ पे कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं नहीं होते, क्या सीन है। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और अगर कुछ आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई रिकमेंडेशन के ऊपर वीडियो बनाएं तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा विद द लिंक। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।